नमस्कार साथियों, मैं आशीष गोयल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ई लर्नर टेक साथी में। और जैसे कि हम पढ़ रहे थे एरेज, एरे में करेक्टर्स एरे, तो यहाँ पर हम करेक्टर्स एरे को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, बात कर रहे थे हम करेक्टर्स एरे की। तो करेक्टर्स एरे अगर हम बात करें सी में, तो यहाँ पर फिक्स साइज एक एरे है जिसमें कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम यहाँ लेकर के चल सकते हैं। बट करेक्टर्स एरे को सी में एज करेक्टर्स एरे बहुत कम यूज किया जाता है, बल्कि करेक्टर्स एरे को हम स्ट्रिंग की तरह से ज्यादा यूज करते हैं। तो क्या फर्क है स्ट्रिंग की तरह से, कैसे यूज कर पाएंगे, क्या है स्ट्रिंग, किस तरीके से स्ट्रिंग काम करती है, ये बात करते हैं उस बारे में। तो देखिए, स्ट्रिंग के साथ अगर हमें काम करना है तो लाइक हमने यहाँ पे क्या किया, कोई भी एक करेक्टर एरे लिया, उसका एक साइज दिया जो भी आप देना चाहें इक्वल्स टू। अब आप यहाँ पे सीधा सीधा डबल कोट्स में एक स्ट्रिंग लिख सकते हैं, लाइक दिस। हमने सीधे सीधे स्ट्रिंग लिख दिया, साइज आशीष। ठीक है। अभी यहाँ पे हमें कोई इनपुट कराने की जरूरत नहीं है फिलहाल, हमने क्योंकि इनिशियलाइज किया हुआ है। और अगर हम डिस्प्ले करा रहे हैं तो भी हमें इस टाइप से लूप चलाने की जरूरत नहीं है, रदर हम सीधा इसको एक सिंगल यूनिट की तरह यूज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा परसेंट एस की मदद से इसको डिस्प्ले कराएंगे एक बार प्रिंट एफ में सीधा। तो यहां पर हमने लिखा है CARR। तो इस तरीके से आप एक स्ट्रिंग को पूरे के पूरे स्ट्रिंग मतलब एक सिंगल वैल्यू की तरह यूज कर सकते हैं। अभी तक हम सिंगल कैरेक्टर पे काम कर रहे थे, अभी हमें मल्टीपल कैरेक्टर की अगर स्ट्रिंग चाहिए तो ये एक हमारे पास में तरीका है। तो मल्टीपल कैरेक्टर की स्ट्रिंग हम यहां पर बना सकते हैं यूजिंग दिस कैरेक्टर्स एरे। तो कैरेक्टर्स एरे को हम यहाँ पे मल्टीपल स्ट्रिंग सॉरी मल्टीपल कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग के तौर पे यूज कर रहे हैं। ये पहले हम इसको रन कराते हैं। तो देखिए, ये हमारा आ गया आशीष। राइट। अगर ये हमें यहाँ पर इनपुट नहीं करना, सॉरी इनिशियलाइज नहीं करना है, हम चाहते हैं यूजर से इनपुट हो, तो हम यहाँ पे एक बड़े साइज का स्ट्रिंग लेके चल सकते हैं। यूजर से इनपुट करने के लिए हमने यहाँ पर लिख दिया प्रिंट एफ एंटर योर टेक्स्ट। ठीक है। और ये हमने लिख दिया स्कैन एफ परसेंट एस। तो रीड भी हम परसेंट एस से कराएंगे, स्कैन एफ से। और जब हम स्कैन एफ कराते हैं तो स्कैन एफ में हमें यहाँ पे देना होता है उस वेरिएबल का नाम एम परसेंट के साथ जिसमें वैल्यू रीड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा वेरिएबल क्या है, CARR। लेकिन यहाँ हम एम परसेंट नहीं लगाएंगे। रीजन क्या है, हमने बात की थी जब एरे की, तो एरे शुरुआत में हमने कहा था कि जो एरे का नाम होता है वो अपने आप में एक इम्प्लिसिट पॉइंटर है, और जो कि फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस को पॉइंट करता है। तो यहां पर ऑलरेडी हमारे पास एड्रेस है, तो इसके लिए हमें एड्रेस ऑफ लगाने की जरूरत नहीं है। तो परसेंट एस के साथ जब हम स्कैनएफ में रीड करेंगे तो हम यहां पर सिर्फ एरे का नाम देंगे या स्ट्रिंग का नाम देंगे। बात एक ही है, इसे कैरेक्टर्स एरे बोलो या स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग या कैरेक्टर एरे का सिर्फ नाम देंगे, एम परसेंट नहीं लगाएंगे। ध्यान रखिएगा इस बात का। आइए देखते हैं, इसे टेस्ट करते हैं। तो यहां पर हमने स्ट्रिंग दे दी, लाइक चलो कुछ और देते हैं, ई लर्नर। सपोज हमने यहाँ पे स्ट्रिंग दी है, एंटर प्रेस किया, तो देखिए यहाँ पे जो आपने इनपुट कराया था वो आ चुका है। फाइन। तो कुछ भी आप स्ट्रिंग यहाँ पर इनपुट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कोई भी स्ट्रिंग को इनपुट करा पाएंगे। अभी मल्टीपल कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग आप यहाँ पे ले सकते हैं। अभी तक हमने अगर मान लीजिए कहीं जेंडर देखा था, तो जेंडर के लिए हमने क्या किया था, हमने वहां पे एम और एफ लिया था। लेकिन अब हम चाहें तो मेल फीमेल पूरा का पूरा भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो लाइक हमने कहा एंटर योर जेंडर। राइट। वो भी आप कर सकते हो। तो लाइक हमने कहा एंटर योर जेंडर मेल, या क्या मेल। फाइन। इस तरीके से पूरी स्ट्रिंग आप रीड कर सकते हैं। ठीक है। फिर हमने कहा एंटर योर नेम। अच्छा, एक और चीज जो यहाँ पे ध्यान रखनी है, अभी अगर मैं यहाँ पर इनपुट कराता हूँ एंटर योर नेम मैंने दिया, और मैंने यहाँ पे कहा आ, आशीष गोयल, लेकिन ये हमें आशीष ही इनपुट कराएगा। तो यहाँ पे अगर स्पेस के साथ में आप स्ट्रिंग रीड कर रहे हैं, इसे कहते हैं मल्टी वर्ड स्ट्रिंग। तो एक वर्ड हो गया स्पेस से पहले का, एक वर्ड हो गया स्पेस के बाद का। तो मल्टी वर्ड स्ट्रिंग अगर आप यहाँ पे रीड कर रहे हैं तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि मल्टी वर्ड स्ट्रिंग में अगर आप स्कैनएफ यूज करते हैं तो पहला ही वर्ड केवल रीड होगा। अगर मुझे मल्टी वर्ड स्ट्रिंग रीड करनी है तो मेरे पास दूसरा तरीका है, आई कुड यूज अ फंक्शन गेट्स इंस्टेड ऑफ स्कैनएफ। तो गेट्स की मदद से अगर आप इनपुट करते हो तो देखिएगा यहां पर आप कितने भी बड़े स्ट्रिंग को रीड कर सकते हैं विद एनी नंबर ऑफ स्पेसेस। आशीष कुमार को, राइट।
समथिंग लाइक दिस। ठीक है, थोड़ी और बड़ी स्ट्रिंग कर लेते हैं हम, और हम यहाँ पे दे रहे हैं। तो हमने यहाँ लिखा हाय, दिस इज आशीष कुमार गोयल teaches you string in C। राइट, कुछ भी, मतलब आप कितना भी बड़ा टेक्स्ट यहां पर, कोई भी सेंटेंस, कुछ भी आप यहां पर इनपुट कर सकते हैं इसका। राइट, तो इस तरीके से आप यहां पर मल्टी वर्ड स्ट्रिंग के साथ भी काम कर सकते हैं। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा, एंड इसी कंसेप्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे और बात करेंगे कि किस तरीके से स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स स्टोर हो रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स ये भी कि स्ट्रिंग जो है वो नल टर्मिनेटेड स्ट्रिंग होती है, तो क्या कंसेप्ट है वो सारे कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, लेंथ के बारे में बात करेंगे, इसको ट्रेवर्स करने के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहें हमारे साथ में, और हमें जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।